हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और भी जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जैसे यूपी टेट, D++B, रीट आदि परीक्षाओं के लिए जो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण देखिएगा कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अव्यय कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अव्यय के जो है तो सामान्यतः कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयचादि बोधक। तो अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयचादि बोधक। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं। जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता और विभाजन नहीं हो सकता तो उसे वर्ण कहा जाता है, जैसे मा, पा, रा, या, का आदि। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अगला है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगला है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट देखिएगा त्रा किन वर्णों के मेल से बना है। तो त्रा बना है ता, धन, रा बराबर त्रा। अगला देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब नेक्स्ट है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो फा का देखिएगा फा का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। ये दांत तथा ओष्ठ दोनों के मिलने से फा का उच्चारण बनता है, तो फा का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि तालब्बी सा, मूर्धन सा तथा दंती सा। तालब्बी सा, मूर्धन सा तथा दंती सा हा व्यंजन कहलाते हैं। तो तालब्बी सा, मूर्धन सा तथा दंती सा और हा, तो ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब नेक्स्ट देखिएगा कि या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं। तो या, रा, ला, वा व्यंजन को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब अगला देखिए कि का से माँ तक के व्यंजनों को कहा जाता है। तो का से माँ तक के व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि घोष का अर्थ है। तो घोष का अर्थ होता है नाद। अगला देखिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है तो वो कहलाती है पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा आ स्वर कहलाता है। तो बड़ा आ स्वर कहलाता है विवृत स्वर। अब अगला देखिएगा कि पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर है छोटी ई तथा बड़ा आ।
अगला है कि अग्रस्वर है तो अग्रस्वर कहा जाता है ऐ को। अब नेक्स्ट देखिएगा कि स्रा व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो स्रा व्यंजन बना है तालव्य सा धन रा बराबर स्रा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि डा ढा का व्यंजन वर्ग है। तो डा ढा का व्यंजन वर्ग है मूर्धन्य उत्क्षिप्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है। तो ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का प्लुत स्वर जो है तो प्रकट होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सघोष वर्णों का सही वर्ग है। तो सघोष वर्णों का सही वर्ग है डा तथा ढा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा। तो भ्राता का भाववाचक शब्द होता है भ्रातृत्व। अगला है कि सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है। तो सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है, ये क्रिया है अकर्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा। आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा, तो इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है। तो आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा, तो इसमें कि मैं पढ़ूंगा तो ये संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं। तो सोना चांदी और तेल पानी तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं।